Well, the much-hyped alternative to BJP and the Congress, the Janata Parivar, it appears is already splitting. Samajwadi Party has decided to go it alone in the Bihar Assembly elections. Remember, an indication was already given because Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav was not part of the Swabhiman rally that was held, in which Sonia Gandhi, Lalu Prasad and Nitish Kumar were all present. It now appears that Mulayam's party wants to go it alone in Bihar now. Let's listen. कुछ इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया क्योंकि ये आप सबको उत्सुकता थी और स्वाभाविक भी है कि समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और बिहार के बारे में कोई अंतिम निर्णय लेने का फैसला हो सकता है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं उनमें से 2 लोग बाहर थे। आजम साहब बाहर हैं और किरणमय नंदा जी बाहर हैं। से सभी लोग यहाँ थे। बिहार पार्टी के अध्यक्ष एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में थे और उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वे भी एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में उस बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित थे। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है। कुछ सीटों की भी घोषणा की जाने वाली थी, उसको अभी रोक दिया गया है क्योंकि जितनी सीटों पर हम लड़ेंगे हमारी पार्टी के अध्यक्ष और वहाँ के नेता आपस में विचार विमर्श करके लिस्ट फाइनल करके लाएंगे, उसको एक साथ जारी करेंगे। अभी तक ये जो था कि पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटों पर लड़ेगी, उससे पार्टी का न नेतृत्व सहमत था, न पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे और खास तौर से बिहार की पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। तो बिहार की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। जरूरत पड़ने पर कुछ अन्य दलों से भी बात की जाएगी, हालांकि अभी बात नहीं है। प्रारंभिक दौर में हमारे अध्यक्ष बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन जब तक कोई फाइनल न हो जाए तब तक किसी पार्टी का नाम लेना उचित नहीं। ये आप लोगों की उत्सुकता थी, हमें बार बार पूछते थे, तो मैंने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद मैं आपसे बात करके बताऊंगा। तो आज के पार्लियामेंट्री बोर्ड में केवल यही एक फैसला हुआ कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारी पार्टी के लोग तय कर लेंगे, क्योंकि जब वो अन्य पार्टियों से भी बात करेंगे तो अंतिम रूप से तय बिहार पार्टी के लोग करेंगे। वो लाएंगे लिस्ट, उसके बाद हम यहीं प्रेस करके आपको लिस्ट भी जारी करेंगे, संख्या भी बताएंगे।
देखिए, गठबंधन में अगर थी पार्टी तो जो वहां के बड़े घटक दल हैं उनका ये कर्तव्य बनता था कि सीटों पर फैसला करने से पहले पार्टी के विभिन्न पार्टियों से बात करते। समाजवादी पार्टी को ये जानकारी टेलीविजन और आप लोगों के कृपा से मिली, किसी से बात नहीं हुई। ये किसी भी गठबंधन धर्म के अनुकूल बात नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी ने इससे अपने आप को अपमानित महसूस किया। जब अलग लड़ेंगे तो अलायंस किस बात का है? वो तो उसके बारे में मेरा जो बयान था वो बहुत पहले आ चुका था। अगर लोग फिर भी नहीं समझ सकते थे तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? जब समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है तो जनता परिवार में कहा, ये समाजवादी परिवार है, समाजवादियों के साथ है। अब कुछ लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है और जिन लोगों का तरीका जैसा रहा काम करने का, उस तरीके से उन्होंने काम किया। ये सवाल आप हमेशा करते हैं। मैं ये आपसे ही सवाल सुनिए, आप ही नहीं और लोग भी करते और फिर करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से ही कि क्या मध्य Amir Haq is now joining us with more details on that big breaking news coming in. The Janata Parivar in trouble with the Samajwadi Party wanting to go it alone in Bihar now. Amir, is seat sharing the only issue that is making the Samajwadi Party unhappy and wanting to pull out of the Janata Parivar and go it alone in Bihar? Absolutely, Baha. And in fact, we knew this was coming over the last 3-4 days because Yes. Consistently, ever since the seat sharing agreement was announced by the Janata Party alliance, by the Janata Parivar alliance partners, we were getting feedbacks from within the Samajwadi Party that the leaders and workers were deeply unhappy with the kind of seats that were given to them. Earlier they were given 3 seats out of the NCP quota. Then 2 more seats were given by RJD chief Lalu Prasad Yadav. But clearly, the top leadership here in Samajwadi Party was not agreeing to it. They were deeply unhappy. And they were in fact inkling earlier as well that they might just pull out of the Janata Parivar alliance, and that's what they did today. Perhaps this was only a formality that they had to consult the parliamentary board of the Samajwadi Party before taking any such decision in public. So clearly they've done that finally, and now they're going it alone in the Bihar elections. Also, Ram Gopal Yadav has clarified that SC Chief Mulayam Singh Yadav is in consultation with the other parties as well to seek other alliance partners when they go it alone in Bihar elections now. Also, Amir, Ram Gopal Yadav is also saying that they are open to an alliance in Bihar. What is he indicating? Absolutely, yes. He clarified that SC Chief Mulayam Singh Yadav is speaking to other possible alliance partners, and they might just tie up with other smaller parties in Bihar. So clearly good news for BJP as such and NDA, because once Samajwadi party pulls out of the Janata Parivar, they'll absolutely be cutting on the vote share that goes to the Janata Parivar, clearly because Samajwadi Party has been contesting with the Muslim and Yadav combination in Uttar Pradesh, and that's what they'll be doing in Bihar as well. Okay. Also, since this is the primary vote bank for the RJD, they'll clearly be on the collision course there, and definitely that will reduce the power of Janata Parivar. Samajwadi Party may not, with the kind of voter base that it has in Bihar, may not have been very instrumental for Janata Parivar's success. But once they pull out of it and contest alone in Bihar,
they'll definitely do much harm to the Janata Parivar as such. Right. Let me also go across now to Rohit Singh joining us with more details from Patna. Rohit, even though we were seeing this coming, is this formal announcement a blow to the Janata Parivar? Well, this is a big blow to the Janata Parivar even before the elections dates have been announced for in Bihar. And obviously, from the very beginning, there were many hurdles as far as Janata Parivar and coming together of all the key players were involved. And today it has come as a big blow, because you remember 2 weeks back when the seats were distributed amongst the Janata Parivar members, RJD Nitish and also Congress. Obviously, there was no scope for of giving seats to the Samajwadi Party. And after that, there was a lot of protest as far as the Bihar unit of the Samajwadi Party was concerned. And they were protesting. They even sat on a dharna in Patna, demanding that they should be also given few seats to fight at least. And what we are learning is that they wanted to contest on at least 12 seats in Bihar. But that did not happen, and only after a lot of pressure was exerted on Lalu Prasad, that 3-4 days back, we got Lalu Yadav succumbed, and he said that, okay, we will give 5 seats to the Samajwadi Party to contest, 2 from his own quota and 3 that was left by the NCP. Right. Right, Rohit Singh and Amir Haq, many thanks for joining us with those details.